बंधहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। आध्यात्मिक साधन। भाग 2। महाराज जी आत्मदान के विषय में बता रहे थे कि हम जिस मार्ग पर चलते हैं अवरोह पथ पर, तो उसमें किस प्रकार से आत्मदान करना है। हमें अपने आप कुछ नहीं करना है, केवल महाशक्ति माँ के सामने अपने को खोलते चले जाना है और उसकी क्रिया हमारा परिशोधन करती हुई हमें विकास की ओर लेती चली जाएगी। तो इस प्रकार बुद्धि का भी हमें जो अभी तक उपयोग करते थे संयम के लिए, क्या करना है, क्या देखना है, क्या खाना है, किस प्रकार करना है, क्रोध करना है कि नहीं करना है, कामना को छोड़ना है, लोभ को छोड़ना है, बुद्धि का इस्तेमाल इसमें करते थे, तो वो उसका उपयोग नहीं करना है। अपने विकारों को बस देखते जाना है और माँ के आगे खोलते जाना है, समर्पित करते जाना है कि हम ऐसे हैं, हमारे अंदर ये कमी है, ये कमी, तो माँ हमारा विपर्णय कर देगी। प्रायः साधकों को इस प्रकार करने में, जो कि अभी तक बुद्धि का हम उपयोग करते रहे हैं संयम के मार्ग के लिए, तो इसको छोड़ने में कठिनाई अनुभव होती है। पुराने विचारों के पुष्ट होने के कारण वो सब ऐसा करते हैं और वो विचार हमारे अंदर दृढ़ हैं। बुद्धि का अधिकतर इस्तेमाल इसी संयम में ही करते रहे हैं, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, तो इसको छोड़ने में कठिनाई होती है। इस प्रकार विचारों के पुष्ट होने के कारण बुद्धि के द्वारा आत्म संयम करने का स्वभाव पड़ा हुआ है, उसे छोड़ते नहीं बनता। एक आंतरिक भय सा प्रतीत होता है कि पतन हो जाएगा अगर हम इस तरह से संयम नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, जो मन आएगा वो करेंगे, तो फिर हमारा पतन हो जाएगा, हम गहराई गर्त में गिर जाएंगे, पतन के गर्त में। तो ऐसा भय बना रहता है। तो परंतु इस प्रयत्न को छोड़े बिना, उस उल्टी धारणा का परित्याग किए बिना कदम आगे न बढ़ेगा। तो बुद्धि हमें एक सीमा तक आगे ले जा सकती है और उसके आगे तो इसे छोड़ना ही होगा जाने के लिए। उस विचारों की सजग तथा प्रसुप्त बाढ़ तोड़ने का परिणाम होगा बगावत। तो ये जब हम इस प्रकार करेंगे, ये बुद्धि को जो अभी तक हम इन कार्यों के लिए उपयोग करते थे, तो अगर ऐसा हम छोड़ देते हैं, बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, तो बगावत होती है अंदर से। बुद्धि कुछ चाहती है और इंद्रियां मनमानी चाहती हैं जो अभी तक करते आए, और बुद्धि फिर संयम करती, फिर संयम करती, रोकती है। तो दोनों में खींचातानी होती है, स्वभाव पड़ा हुआ है। वो संस्कार जिनको वर्षों से दबा कर रखा है, जिनके दबाने में समाज तथा माता पिता की शक्ति भी लगी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। बहुत कुछ माता पिता इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार वो जो दबे हुए संस्कार हैं, रोके गए हैं, और हम बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो फिर वो उभरेंगे, जो दबे हैं वो बाहर निकलेंगे, और हम जो रुकी हुई क्रिया है, जो रोका गया है,
उसको हम करने लगेंगे, गलतियां हमसे होंगी। डरना नहीं होगा, वो उसी रफ्तार से उमड़ेंगे जिससे आपका अहित न हो सके। इतना ही वो विकार प्रकट होंगे जितने कि हमारा पता न हो। महाशक्ति माँ कर रही है, इसलिए उस पर भरोसा करना होगा कि वो उतनी ही मात्रा में उनको प्रकट करेगी कि जिससे हमारे अंदर कोई विकार उत्पन्न ना हो और वो शांत हो, जो पहले के हैं, नया ना बनने पाए। जब मच्छर कमरे में अंदर हैं तो बाहर निकलने बिना तो उनसे मुक्ति नहीं मिल सकती है, उनको तो निकालना ही होगा। तो उसके लिए दवा डालनी होती है, दवा छिड़कते हैं, फिर वो बाहर निकलते हैं। और अगर नहीं छिड़केंगे, उसी के अंदर रहेंगे कमरे में, तो फिर हमें परेशान करेंगे। इसी तरह ये विकार अंदर दबे रहते हैं, तो वो समय पाकर, परिस्थिति पाकर वो उभरते हैं, ज़रूर उभरेंगे। और दबाव अधिक समय तक बना नहीं रह सकता, तो इन्हें तो खाली करना ही होगा। चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाए, वो विचारों की बाढ़ एकदम से टूट नहीं सकती। वो धीरे धीरे ही टूटेगी कि सब एकदम से समाप्त हो जाएं। जो हम सोच के आए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कार्य गलत है, ये कार्य सही है, ये कार्य गलत, ये विचार बार बार आएंगे। हमारे जो संयम हुआ है बुद्धि के द्वारा, वो जब हम महाशक्ति को सौंपेंगे, अपने को खुला छोड़ देंगे, तो फिर ये जो संयम वाले संस्कार हैं ये भी आएंगे बार बार। लेकिन हम धीरे धीरे इनसे मुक्त होते चले जाएंगे और स्वतः ही संयमित होते चले जाएंगे। संयम करना नहीं पड़ेगा, सब महाशक्ति की क्रिया, ये जो दबाव है हमारे अंदर संस्कारों का, इनको जब निकाल देगी तो हम स्वतः ही संयमित हो जाएंगे और उतना ही निकलेंगे जिससे हमारा पतन न हो। अभी महाराज जी ने कहा साधक को इसके टूटने के लिए तैयार रहना होगा, उसके प्रति श्रद्धा न रखनी होंगे। श्रद्धा नहीं रखनी कि जो हम सोच रहे हैं कि बुद्धि का उपयोग करते आए, अब इसको हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। बुद्धि का तो इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जब एक सीमा तक, उसके बाद इसे छोड़ना ही पड़ता है। और महाशक्ति की धारा इसे स्वयं निर्मल कर देगी हम सबको। बस इतना ही वास्तव में तोड़ने का काम तो महाशक्ति का प्रवाह करता है, वो तो खोद डालती। अवतरित होती हुई उच्च चेतना हमारे अंदर सुप्त संस्कारों को, जो अचेतन मन में है, वासनाओं को खोद डालते हैं। उनकी सिल्ट जमी है, जिस पे पानी जाएगा तो वो बिल्कुल बहेगी नहीं, पानी चिकना होकर ऊपर से निकल जाएगा, सिल्ट इतनी चिकनी है। तो पहले उनको खोदना होगा, और वो महाशक्ति कार्य करती है, विकारों को खोदती है और फिर उस अपने विमल प्रवाह से शुद्ध कर देती है, साधक को निर्मल कर देती है, बहा देती है। जो कुछ खोदा है उसका प्रवाह इतना वेगवान आता है कि सब कूड़ा करकट सब बह जाता है, विकार सब निकल जाता है। यह हो तभी सकेगा जब महाशक्ति की कृपा पर अटूट विश्वास और उसमें समाने लग जाएगा साधक। ये कब होगा कार्य महाशक्ति का के द्वारा? जब हमें प्रभु पर पूर्ण विश्वास होगा कि उन्होंने हमारी बाह थामी है और वो हमें गिरने नहीं देंगे। गिरने न दिया करुणा निधि ने, और गिरने से पहले थाम लिया। तो इतना विश्वास होना चाहिए कि उन्होंने हमारी बाह थामी, हमने उनकी बाह नहीं थामी। हम बच्चा हैं, बच्चा अगर माँ की बाह पकड़ेगा तो वो छूट जाएगा, भीड़ में धक्का लगेगा, कहीं भी उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं होगी। लेकिन माँ की पकड़ कितनी भी माँ कमज़ोर क्यों न हो, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। हमारी माँ तो सर्वशक्तिमयी है, तो वो छोड़ नहीं सकती। वो उसने हमें पकड़ा है और पकड़े रहेगी जब तक पूर्ण रूप से निर्मल नहीं कर लेगी हमें। तो माँ, महाशक्ति माँ की कृपा पर अटूट विश्वास की, उसकी कृपा निरंतर बरस रही है, हमें आगे लिए चली जा रही है।
हमारे मार्ग में पतन का भय नहीं है, पतन की कोई समस्या नहीं है। जब वो पहली बात कि अटूट विश्वास चाहिए और उसमें समाने लग जाए, साधक अपने को माँ को अर्पित करता चला जाए पूरी तरह से कि माँ उसमें बसी है और वो माँ में है, माँ उसके लिए है और वो माँ के लिए। जब वह सतत प्रतीत करेगा कि माँ उसकी संगनी है, हमारे साथ हैं, हमारे अंगी संगी हैं प्रभु, सतत निरंतर एक पल के लिए भी हमें वो छोड़ती नहीं, हमारे रोम रोम में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। उनकी सत्ता के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है और आत्मा में परमात्मा की ही शक्ति निहित। जब हम अपने को शरीर मानते हैं तभी हम उससे अलग होते हैं और हम तो उनके अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं। सतत उनका वरदहस अपने ऊपर अनुभव करते रहना चाहिए। तो अगर हम इस प्रकार प्रतीत करेंगे तो हमें अनुभव भी होगा कि वो हमारे साथ हैं। हमें उनका आभास होगा, हमें उनका स्पर्श मिलेगा, हमें उनकी आवाज़ सुनाई देगी और हमें बहुत आत्मबल मिलेगा। जब वो सतत प्रतीत करेगा कि माँ उसकी संगिनी है और रक्षा करती, साथ में है, खाली साथ ही में नहीं है, हर प्रकार से रक्षा करती है, विकारों से रक्षा करती है, अवगुणों से रक्षा करती है, उन्हें निकालती है, परिशोधन करती है, सब वही करती है। तो माँ जैसे बच्चे को कभी मैला नहीं रहने देती, वो समय कितना भी लगे, कितना भी गंदा बच्चा हो, वो उसे निरंतर स्वच्छ करने में ही रहती है। गंदगी कहीं भी जरा सी भी लग जाती है, आप सब माँ हैं, सभी लोग जानते हैं कि कहीं भी बच्चे को कहीं भी थोड़ा सा भी यदि उसमें गंदापन आता है तुरंत उसे पोंछते, उसे साफ करते। और उसकी रक्षा करती है और जो कुछ उससे घटता है वो उसकी आज्ञा से ही घटता है। अगर कुछ गलती भी हो जाती है तो वो निकलने के लिए होती है और फिर जब वो निकलती है गलती तो वो साधक में क्या सोच होती है कि ये जो हुआ है ये हमारे संस्कार हैं और ये छीण हुए, ये गलती है हमारी। वो उस अपनी कमी को पहचानता है, वो ये नहीं सोचता कि उसने ऐसा किया तो हमने ऐसा किया, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, उसने ऐसा ना किया होता तो हम ऐसा ना करते, ऐसा नहीं सोचता। जो कुछ उससे घटता है वो उसकी आज्ञा से ही घटता है। तभी प्रसुप्त चेतना की गांठें खुलनी आरंभ हो जाती हैं। जो हमारे अंदर प्रसुप्त चेतना में जो वासनाएं भरी हैं, जिनको किसी मर्यादा के कारण हम प्रकट नहीं कर पाते या अभाव के कारण हम नहीं प्रकट कर पाते, वो सब गांठें खुलती चली जाती हैं। साधक को तो यहाँ तक विश्वास हो जाता है कि उसके लिए अकल्याणकारी कोई भी बात असंभव है। ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो उसके कल्याण के लिए ना हो। माँ कर रही है, इसलिए वो सदा माँ को अपने समीप ही समझता है। उसके लिए अकल्याणकारी कोई भी बात असंभव है। जिसे संसार पतन कहता है, यदि माँ की अनुमति हो तो वह उसे भी सहर्ष से स्वीकार करेगा, क्योंकि माँ का विधान मंगलमय है। और इस पतन में भावी उत्थान का रहस्य छिपा होगा। आगे उसका विकास होगा। गलती होगी, सीखेगा। जब करेगा ही नहीं तो गलती ही नहीं होगी, और गलती नहीं होगा तो उसे समझ में कैसे आएगा। तो करना है जो भी कुछ है अंदर, वो माँ हाथ पकड़ करके
सब उससे करवाती चली जाती है और उसके संस्कारों को चीर करती। इस प्रकार का अनन्य विश्वास, अनन्य निर्भरता, अनन्य समर्पण आवश्यक है। जो बातें ऊपर अभी महाराज जी ने बताई हैं कि हो सकता है कि संसार की दृष्टि से वो गलत हो, लेकिन वो कभी भी उसके पतन के लिए नहीं होगा, उसमें उसका उत्थान ही छिपा होगा। तो इसके लिए विश्वास होना चाहिए, अनन्य विश्वास, एक पर ही विश्वास होना चाहिए और अनन्य निर्भरता, उस पर ही, माँ पर ही, प्रभु पर ही निर्भर रहता है साधक। जैसे कि बताया था कि उन्होंने, तुलसीदास जी बैठे थे तो उस समय उनकी इतनी वैल्यू नहीं थी। जिस समय संत रहता है तो उस समय उसको लोग इतना मान्यता नहीं देते, तो उनकी हंसी उड़ाते थे लोग। और राजा टोडरमल का वो, ये जो अकबर के दरबारी थे, वहाँ दरबार के नवरत्न थे टोडरमल, तो इनका पुत्र की इनके मृत्यु हो गई। तो बहू रोती रोती विलख रही थी, तो किसी ने कहा, अरे क्या रो रही, जाओ महात्मा बैठे हैं, तुलसीदास जी को कहा कि जाओ उनसे आशीर्वाद ले आओ। तो उसको क्या अंधा क्या, चाहे आँख ही चाहे कैसे भी हो, तो वो गई। उसको तो बुद्धि काम नहीं कर रही थी, बहुत विलाप कर रही थी। तो वहाँ उनके चरणों में गिर पड़ी। तो उन्होंने कहा, बेटी बेटी क्या है, आशीर्वाद, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। तो फिर वो रोने लगी कि महाराज, ये पति तो अर्थी में जा रहे हैं और आप ऐसा आशीर्वाद दे रहे हो, ये कैसे संभव। बोले, मैंने तो नहीं कहा, तो ये जानबूझकर मैंने नहीं कहा। ये किसने कहा? प्रभु ने कहलाया, महाशक्ति माँ ने कहलाया, मैंने नहीं कहा, मैं तो कुछ जानता नहीं। अच्छा कहा है तो उसने जो भी कहा है तो ले आओ। तो उसके पति की आरती को लाया गया और तुलसीदास जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और तो हाथ रखा भगवान का नाम लेकर के। वो तो यंत्र ही रूप में काम करते थे और कुछ जीवित हो गए। तो वो कुछ नहीं करता, माँ उसे चलाती। अनन्य समर्पण आवश्यक है, अनन्य विश्वास, अनन्य निर्भरता, अनन्य समर्पण आवश्यक है। एक ही पे समर्पित, एक ही साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। इस आत्म सामंजस्य के क्षेत्र में कदम बढ़ाने के लिए ये 3 बातें आवश्यक हैं। महाराज जी कहते हैं अनन्य विश्वास, अनन्य निर्भरता और अनन्य समर्पण, ये आवश्यक है। जितना अधिक यह विश्वास होगा उतनी ही तीव्रता से माता इस कार्य को कर डालेगी। तो विश्वास बहुत अधिक आवश्यक है। बुद्ध की स्थिर धारणाओं को छोड़ बुद्ध के किवाड़े खोलने के लिए तैयार होकर इस विश्वास के आश्रय तटस्थ हो माता की लीला को देखना होगा। अपनी बुद्धि को ढेर कर देना, कभी भी भय से अपने हाथ को आगे बढ़ाना न होगा, नहीं तो माँ विदा ले लेगी। अपनी नहीं चलानी होगी तो माँ स्वयं ही हमें ऐसा बताएगी कि इधर चलो उधर न चलो। अंदर की प्रेरणा होगी और साधक वही करता चला जाएगा। उभाड़ों की लीला आरंभ होगी। उभाड़ होंगे वासनाओं के विकार जो अभी तक दबाए गए थे बुद्धि के द्वारा। तो जब माँ क्रिया कर, जैसे हो वो जो होती है होम्योपैथिक की दवा दी जाती है, तो कोई भी विकार होते हैं उनको पहले वे उभाड़ते हैं दवा से और फिर उन्हें जड़ से समाप्त करने के लिए फिर दवा देते हैं। तो ऐसे ही ऊपर की घास नहीं काटनी है, जड़ से घास को उखाड़ना है, कूड़ा करकट को जड़ से उखाड़ना है, विकारों को जड़ से समाप्त होना है
और ये महाशक्ति स्वयं करती है। उभाड़ों की लीला आरंभ होगी, पुरानी दबाई हुई प्रवृत्तियां प्रकट होंगी और अपने आप शांत होने लगेंगी। पहले प्रकट होंगे और फिर वे, क्रोध भी आएगा। चाचा जी सीटिंग देते थे तो कहते थे, बेटी ध्यान रखना, विकार उभर सकते हैं, सजग रहना, तो स्थिर रहना, उन्हें देखना, संभालना। तो ये है कि विकारों उभारों की लीला आरंभ होगी, पुरानी दबाई हुई प्रवृत्तियां प्रकट होंगी और अपने आप शांत होने लगेंगे। फिर नए उभाड़ों की बाढ़ आएगी और व्यक्ति समझेगा कि सभी कुछ खो गया। अरे इतने दिन से साधना कर रहे हैं, अब तो सब गड़बड़ हो गया। सब हम अपने को क्या समझते थे और हमारे अंदर इतना भरा है, इतना विकार है, ऐसे हैं हम, ऐसे सब कुछ समाप्त हो गया। साधना ही सब हमारी लगता है, कुछ हमने किया ही नहीं, ऐसा सोचता है। जहाँ से वो चला था आज वो उससे भी नीचे गिरा हुआ समझता है अपने को। परंतु जल्दी ही शांति होगी, वह अपने को क्षण भर के लिए कृत्य समझने लगेगा, शांत हो जाएगा। कहते चाचा जी, देखना बेटा, सजग रहना। परंतु ये चक्कर बहुत काल तक चलेगा। फिर विकार आएंगे, फिर वे शांत होंगे, फिर उनको हमें समझना होगा, देखना होगा। फियर इट नॉट, फाइट इट नॉट, हेट इट नॉट, ओनली अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज इट। महाराज जी कहते हैं, डरिए नहीं, फियर इट नॉट, अवगुणों से डरिए नहीं। फाइट इट नॉट, लड़ाई भी मत करें। हेट इट नॉट, घृणा भी ना करो। अरे ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, अरे वो ऐसा है, कैसा ऐसा है। ओनली अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज, उन्हें समझो कि ये अवगुण हैं और पहचानो कि ये हमारे लिए हानिकारक हैं, ये हमारे लिए अकल्याणकारी हैं, पतन का कारण है। तो उनको पहचानना है, उन्हें अपना मित्र नहीं मानना है। महाशक्ति की क्रिया का विस्तार ही सामंजस्य को लाता है। सब बुद्धि, हृदय, प्राण सब संगठित हो जाते, सामंजस्य हो जाते, तालमेल हो जाता है। सब कुछ वो महाचैतन्य की क्रिया से वो सब संयमित हो जाते, बुद्धि, हृदय, प्राण। तो महाशक्ति का अवतरण इन्हें संयमित कर देता है, जिनमें सामंजस्य स्थापित कर देता है। बुद्धि में ये क्षमता नहीं है कि वो हृदय और प्राण में सामंजस्य स्थापित कर सके। बुद्धि से ऊपर है महाचैतन्य, तो वो इनको सब संगठित करता है, परिशोधित करता है। इस प्रकार जितना जितना किसी भी तत्व का शोधन होता है, उतना उतना ही सामंजस्य आता चला जाता है। जैसे जैसे हमारे प्राण का शोधन होता है, इंद्रियों का शोधन होता है, हृदय में अच्छे भाव होते हैं, उनका शोधन होता है, उनका जो बुरे भाव निकालते हैं, अच्छे भाव जो है हमारे अंदर तामसी से रजो गुण के भाव आते हैं, रजोगुण से सतोगुण के भाव आते हैं। तो उच्चता की ओर बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे महाशक्ति की क्रिया होती है साधक में, वह साधक को तो अपने को समर्पित करना है, विश्वास रखना है, अटूट निर्भरता होनी चाहिए, अनन्य निर्भरता होनी चाहिए। यह क्रम भी बुद्धि से चलकर नीचे हृदय तथा प्राण से होता हुआ शरीर तक आता है। सब कुछ संयमित हो जाते हैं, पूरा शरीर दिव्य होता चला जाता है। सब प्रभु के कार्य में सहयोग देने लगते हैं। साधक की दृष्टि पैनी होती चली जाती है, यानी विवेकनी बुद्धि जागृत हो जाती है। उसे वैषम्य में दिखने लगेंगे कि ये विषमता है, ये हम किधर जा रहे हैं, इधर नहीं जाना है। उसे अपने अंदर जो विकार हैं
और आत्मा की पुकार है, दोनों में वैषम्य दिखने लगेगा। ये उसे वैषम्य दिखने लगेंगे, ये खतरनाक अवस्था है। जब साधक को अपनी कमियां दिखाई पड़ने लगती हैं तो प्रायः साधक अधीर हो उठते हैं और कभी कभी निराश अथवा उतावले भी हो जाते, कुछ नहीं बन रहा, क्या करें, छोड़ दे साधना, क्या करें, ये हो नहीं रहा, इतने दिन हो गया। उतावलापन नहीं चाहिए साधना में। सहज पके सो मीठा हो, करते चलो। ये एक दिन में स्वभाव नहीं बदल सकता। व्यक्ति को अपनी बुराइयों को भी शांतिपूर्वक, समतापूर्वक सहन करना सीखना है और विश्वास रखना होगा। कमियां हैं, गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, सभी में है। तभी तो यहाँ पर आए हैं, सीखने के लिए, निर्मल होने के लिए। स्कूल में क्यों जाता है बच्चा? पढ़ने के लिए जाता है, योग्य होने के लिए जाता है। इसीलिए हम सब भी यहाँ आए, ये महाविद्यालय है। यहाँ हमें अपने दुर्गुणों से मुक्त होना है, सद्गुण की पुष्टि करनी है, दिव्य बनना है, प्रभु की प्राप्ति करनी है। जैसे स्कूल से विद्यार्थी पढ़कर निकलता है, क्यों निकलता है? वो शिक्षक बन के आता है और भी बड़े बड़े कार्य करता है, समाज का कल्याण करता है, सेवा करता है। अपने को उस अवस्था में भी रोके रहना होगा, अधीर नहीं होना, निराश नहीं होना है। करते रहिए साधना। गुरु जी ने हमारी बाह पकड़ी। जिसने इतना कुछ किया है वो बाकी सभी कुछ कर डालेगी। कुछ तो निर्मल हुए। यदि हमें अपने अंदर निर्मलता देखनी है, साधना कर रहे हैं, तो महाराज जी कहते हैं हमें अपने पीछे का देखना होगा, थोड़ा ज़्यादा पीछे का देखना होगा कि हम पहले कैसे थे, कितना क्रोध था, कितना लोभ था, कितनी कामनाएं परेशान कर देती थी, अहंकार कितना, किसी की बात को कितना ज़्यादा बुरा लग जाता था। अब क्या उतना लगता है? अब क्या उतना क्रोध आता है? क्या अब हम अपनी वस्तु को किसी को दे सकते हैं, त्याग कर सकते हैं? ये हम पहले से हम अपने को आंक सकते हैं पहले की स्थिति से। जिसने इतना कुछ किया है वो बाकी सभी कुछ कर डालेगी, अवश्य कर डालेगी। वो दयामयी महाशक्तिमान। विश्वास रखना होगा। जिसने इतना धोया है, इतना निर्मल किया है, नहीं कहाँ से कहाँ लेके आए हैं। क्या थे? जड़ थे, वनस्पत हुए, पशु हुए, अब मनुष्य हुए। मनुष्य में भी यदि कुछ अच्छाइयाँ हमारे अंदर हैं तो वो सब उसकी कृपा से हैं। तो इतना सब कुछ उस स्तर से इस स्तर तक कौन लाया हमें? महाशक्ति माँ लाई, प्रभु लाए। तो यह विश्वास करना होगा कि वो दयामयी माँ है। अपने पैमाने, बुद्धि के पैमाने जो बुद्धि से नापते हैं, ये गलत, ये सही है, क्या क्या सही है, गलत, यही करते रहते हैं। समाज के पैमाने, समाज हमको निंदनीय कहेगा, क्या बुरा है, ऐसा क्यों किया, अपमानित होना पड़ेगा। दर्शनों के पैमाने, तमाम दर्शन शास्त्र हैं तो उससे हम नापते हैं। सभी पैमाने माँ के अर्पण कर दो। तू रख, जैसे चाहे वैसे रख, जो चाहे करवा ले। मेरे लिए बस तू ही एक पैमाना है, राजी हूँ उसमें जिसमें तेरी रजा है। जो तू चाहती उसी में मैं भी चाहती, मैं उसी में राजी हूँ। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आत्मदान का चैप्टर आज समाप्त होता है। अब आगे होगा ब्रह्मचर्य के बारे में, हमारे समाज में क्या धारणाएं हैं और आरोह पथ में इसको कितना महत्व दिया जाता है, और हमारा अवरोह का पथ है भक्ति के मार्ग में, इसका क्या महत्व है, और ब्रह्मचर्य कहते किसे हैं और इसकी क्या क्या इसके बारे में लोगों में धारणाएं हैं। ये सब महाराज जी दोनों मार्गों का विवेचन करते हुए आगे बताएंगे। तो हम आरोह मार्ग को संक्षेप में लेंगे और अवरोह मार्ग के बारे में हम इसमें विस्तार से ही बताएंगे। वो
अगले सत्र में इस प्रकार से हम सुनेंगे महाराज जी को। राम राम।